गूगल सर्च और एआई आधारित इंटरनेट की दुनिया आखिर किस दिशा में जा रही है और सुपर असिस्टेंट बनने का लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, गूगल आज से 2-3 साल पहले सिर्फ एक सर्च इंजन होता था जहां पर हम अपनी क्वेरी या फिर हमें जो जानकारी चाहिए वो हम सर्च करते थे। गूगल फिर हमें बहुत सारी वेबसाइट्स के लिंक प्रोवाइड करता था और हम हर वेबसाइट को 1 बाय 1 विजिट करके अपने लिए रेलेवेंट जानकारी को निकालकर हम एक ऐसा कंटेंट रेडी करते थे जो अपना ऑब्जेक्टिव फुलफिल करता हो। जैसे कि अगर मुझे कोई असाइनमेंट बनाना हो, एकेडमिक रिसर्च, या फिर कोई कॉलेज स्टूडेंट के काम के लिए कोई मुझे प्रोजेक्ट बनाना हो, या फिर मुझे कोई मीटिंग शेड्यूल करनी हो, या कोई ट्रिप प्लान करना था। लेकिन एआई की इनोवेशन के बाद आज गूगल सिर्फ एक सर्च इंजन नहीं रहा, आज वो एक कंप्लीट सुपर डिजिटल असिस्टेंट बन गया है। जैसे कि अगर मुझे कोई ट्रिप प्लान करना हो कि कहीं मुझे घूमने जाना है, तो गूगल का जेमिनाई और एआई असिस्टेंट बैकएंड में वो चीज सर्च करेगा कि यूजर यानी मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, मैं कैसी जगह जाना पसंद करता हूं, कौन कौन सी जगह पे अच्छे होटल्स हैं, वहां पर कौन से होटल्स हैं जिनमें मेरे लिए फूड मिल सकता है। जैसे अगर मैं रीजनल फूड लाइक करता हूं, कॉन्टिनेंटल फूड लाइक करता हूं, उस हिसाब से मुझे वो स्टे के लिए रेस्टोरेंट्स और फूड के लिए सजेस्ट करेगा। तो कहीं ना कहीं जो चीज मैं बहुत सारे स्टेप्स में जाके करता था कि सर्च किया, लिंक्स मिले, कंटेंट निकाला, फिर पेपर पे एक प्लान बनाया और फिर इंडिविजुअल बुकिंग्स करी, वो काम सारा डिजिटल असिस्टेंट ऑटोमेटेड वे में कर रहा है और बहुत ही परफेक्ट वे में कर सकता है, जो कि शायद एक ह्यूमन आज खुद भी नहीं कर सकता। जैसे कि ट्रेवल प्लान का अगर मैं कुछ गूगल पे सर्च करता हूं तो गूगल स्मार्ट असिस्टेंट और सुपर असिस्टेंट मुझे एक अच्छा प्लान देगा कि कौन सी फ्लाइट से आप ट्रेवल करोगे, कहां स्टे करोगे, और उसके बाद एक्सपेंसेस, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस उसके साथ मैच करना, प्लस जिस ट्रिप पे मैं जा रहा हूं वहां से मेरे लिए की लर्निंग्स क्या है, जो कि शायद आज तक हमने किसी ट्रिप पे प्लान नहीं करी कि मैं एक्स लोकेशन पे जा रहा हूं तो मेरा अचीवमेंट और गोल क्या है, मैं वहां क्यों जा रहा हूं, पर्पज क्या है। ठीक है, आप एक ट्रिप और टूरिज्म आप घूमने के लिए जा रहे हैं, बट उसके साथ साथ लर्निंग या फिर उस जगह से क्या आउटकम्स आपको मिल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा प्रोसेस सेटअप हो गया है गूगल सुपर असिस्टेंट के थ्रू, जो आपको ऑटोमेटेड वे में आपके काम भी करके देगा, प्लस आपको कुछ नया भी देगा। और ये सिर्फ ट्रिप प्लान तक ही सीमित नहीं है। आप अगर कोई एकेडमिक रिसर्च कर रहे हैं तो आपके लिए रिसर्च पेपर बनाना, आपके लिए असाइनमेंट्स बनाना, अगर आप एक प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए मीटिंग्स प्लान करना, मीटिंग्स में आपके लिए नोट्स लेना, या फिर आप अगर एक डॉक्टर, इंजीनियर या फिर साइंटिस्ट हैं तो आपकी जैसे कि डॉक्टर के लिए एक पेशेंट से रिलेटेड अगर उनको कोई असिस्टेंस चाहिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन में वेरिफिकेशन चाहिए, या फिर एक साइंटिस्ट हैं तो आपको किसी अपने रिसर्च में कुछ हेल्प चाहिए जहां पर आप स्टक कर रहे हो, फर्दर क्या वेज हो सकते हैं टू रिसर्च, वो सब चीजें आपको एआई असिस्टेंट बहुत ही अच्छे तरीके से ऑटोमेटेड वे प्लस ह्यूमन इंटेलिजेंस के इक्विवेलेंट आपको वो काम करके देता है। एआई स्मार्ट क्लासेस और आने वाले सुपर स्मार्ट गैजेट्स भविष्य में इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी को किस तरह बदल सकता है? देखिए, एआई स्मार्ट ग्लासेज कहीं ना कहीं एक ऐसी फैसिलिटी का इनोवेशन हुआ है जो बहुत सारे लोगों को हेल्प करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अगर ऐसे देश में जा रहे हैं जहां पर उनकी लोकल लैंग्वेज में साइन बोर्ड्स हैं, आप उनको पढ़ नहीं पाते हैं और आपको बहुत से चैलेंजेस होते हैं, तो स्मार्ट ग्लासेज आपको रियल टाइम में उस लोकल लैंग्वेज को आपकी रीडेबल लैंग्वेज जो आप अंडरस्टैंड करते हो, जैसे कि इंग्लिश या हिंदी, उसमें आपको कन्वर्ट करके देगा, सो दैट आप ये पता कर सको कि आप कौन सी लोकेशन किस स्ट्रीट पे हो। और ये चीजें शायद अभी यहां तक ही सीमित नहीं है, टेक्नोलॉजी ने इतना ग्रो किया है विद द हेल्प ऑफ एआई कि अगर मैंने स्मार्ट ग्लासेज पहने हैं तो सामने कौन व्यक्ति है उसकी फोटो कैप्चर होके उसका बेसिक डेटा कलेक्ट करना, लाइक उसका नेम क्या है, वो पहले मैं और वो पर्सन कभी मिल चुके हैं क्या, अगर मिले हैं तो हमारा वो लोकेशन क्या है, उसमें हमारे पुराने डिस्कशन के नोट्स जो कि एआई रिपोजिटरी में स्टोर हैं उनसे वो रिकॉल करके भी देता है कि आपकी पुरानी क्या क्या बातें हुई है, क्या आपके रिलेशनशिप थे, किस वे से आप बात करोगे, पोलाइट होगा, आप किस तरीके से, मतलब कुछ अगर पुराने कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट रहा है तो वो लिस्ट भी आपके साथ होगी। जो शायद हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, टाइम गया तो बातें भूल जाओ, एआई के जमाने में ऐसा नहीं है। एआई बुरी और अच्छी
दोनों चीजें ही याद रखता है। उसके अलावा अगर आप वो ग्लासेज पहन के किसी मीटिंग में जा रहे हैं तो वो ग्लास आपके लिए पूरे मीटिंग के नोट्स बना के रखेगा, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, कि आपने क्या क्या डिस्कस किया, कौन कौन पर्सन मीटिंग में थे, क्या एक्शन आइटम्स हैं। थर्ड, अगर आप इंटेलिजेंस और नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो जैसे क्रिमिनल्स का डेटाबेस अगर एक जगह बना हुआ है और वो ग्लासेज अगर सिक्योरिटी स्टाफ, डिफेंस लाइक आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के पास है, तो जब भी ऐसे पर्सन जो उस डेटाबेस में हैं वो अगर कहीं सराउंडिंग में आपको दिखते हैं या फिर आपके ग्लास के रेंज में आते हैं तो इजीली आपको नोटिफिकेशन मिलता है कि ये थ्रेट है, ये थ्रेट एक्टर है और इसके लिए सिक्योरिटी, डिफेंस या कंट्रोल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सिक्योरिटी को भी वो इम्प्रूव करता है। ऐसे ही अगर आप हेल्थ केयर सेक्टर में बात करो तो वही ग्लासेज आपको ऐसे हेल्प करते हैं कि किसी सर्जरी के टाइम पे अगर कोई स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है, जैसे कि आपको फर्स्ट ये एक्शन लेना है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, तो कहीं ना कहीं जो मैनमेड एरर्स है, जो ह्यूमन एरर है, अगर वो होती है तो एआई ग्लास आपको रियल टाइम करेक्ट करते हैं कि आपको ये करने से पहले ये करना चाहिए था या फिर ये स्टेप करने के बाद अगला स्टेप ये होगा। सो दैट जो ह्यूमन एरर्स है उनको हम बहुत आसानी से अवॉइड कर सकते हैं। और ये ग्लास और एआई ग्लासेस तक ही लिमिट नहीं है। आप देख रहे हो कि पहले बहुत सारे जो डेलीगेशंस और जो कंट्री नेशनल लेवल पे जो चैलेंजेस आते थे इंटरनेशनल लेवल पे कि कोई बिजनेस कॉन्फ्रेंस है, कोई गवर्नमेंट डेलीगेट्स की कॉन्फ्रेंसेज हैं या फिर ऐसे सबमिट होते थे, वहां पर बहुत सारे लोग आपस में इसलिए शायद नहीं जाते थे कि उनको एक लैंग्वेज बैरियर होता था, एक चैलेंज होता था जो वो समझ नहीं पाते थे। कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल जैसे चाइना, साउथ कोरिया, जापान, वहां पे वो लोग अपनी खुद की भाषा यूज करते हैं। अगर आप ऐसे स्मार्ट ईयरबड्स कैरी करते हैं जो आपको रियल टाइम में उनकी आवाज सुन के आप जिस आवाज में समझ सकते हो, उस भाषा में समझ सकते हो, उसमें आपको कन्वर्ट करके दे, तो ऐसे में शायद आप उनसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हो, आप अपनी चीजें एक्सचेंज कर पाते हो, अपनी चीजें कन्वे कर पाते हो, और जो उस डेलीगेशन अथॉरिटी या फिर उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव है वो कहीं ना कहीं दोनों कंट्रीज या फिर मल्टीपल कंट्रीज के लिए फुलफिल होता है। तो ऐसे में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप है, जो इंटरनेशनल बिजनेस लेवल के कॉन्फ्रेंसेज है, उनको बहुत एम्पावरमेंट मिलेगा, बहुत पावर मिलेगी, लोग एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। उसके अलावा आप जैसे रिसर्च सेक्टर में पहले कुछ लिमिटेशन होती थी कि डेटा एक एक्स कंट्री के पास है, वो प्रोसेस, वो सेटअप, वो अरेंजमेंट शायद वाई कंट्री के पास नहीं है, इसलिए वाई कंट्री इनोवेशन में मल्टीपल ईयर्स का टाइम लेते थे कोई भी नई टेक्नोलॉजी अगर उनको बनानी हो तो। अब अगर वही चीज एआई की हेल्प से हम करेंगे तो जो बेंचमार्क उस कंट्री ने बना रखा है, हम एज ऑन डेट उस बेंचमार्क से काम स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एआई को पता है कि वो यहां तक कैसे पहुंचे हैं। आप उतनी हेल्प एआई से लेंगे तो दोनों कंट्री एक्स एंड वाई आज सेम लेवल से रिसर्च कर रहे हैं किसी नई टेक्नोलॉजी पे, तो शायद हम सब एक जगह होंगे, कोई भी कंट्री ऐसे आगे पीछे नहीं रहेगी जिसमें किसी को पहले नॉलेज नहीं था, टेक्नोलॉजी का कुछ ऐसा था कि उनके पास सिस्टम और अरेंजमेंट नहीं था, उनके स्किल्ड इंजीनियर्स नहीं थे। आज ये सब चीजें किसी ना किसी तरीके से इन नए टेक्नोलॉजी की हेल्प से ओवरकम करी जा सकती हैं। अगर आप घरेलू अप्लायंसेज की बात करें, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर, स्मार्ट टीवी, स्मार्ट एयर कंडीशनर, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इस वे से आपकी लाइफ को कंट्रोल और मैनेज कर सकती हैं। एक तरफ इजीनेस भी है, सेकंड तरफ उनके चैलेंजेस भी हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी किसी ऐसे साइबर क्रिमिनल्स के हाथ लगती हैं, वो लोग इसको मिसयूज करते हैं, तो हमारी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस हो सकते हैं। जैसे हमने कई रियल टाइम एग्जांपल देखे हैं कि जो स्मार्ट व्हीकल्स हैं जिनमें एडास बेस्ड कंट्रोल बट उनमें प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी के थ्रू भी कंट्रोल होता है, जैसे टेस्ला जैसे हैं, उन गाड़ियों को ड्राइवरलेस कार्स में कहीं ना कहीं मेल फंक्शन करके बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी करी जा सकती है। दूसरा अगर आप एग्जांपल देखो तो जो स्मार्ट डिवाइसेज हैं उनमें कहीं सेकेंडरी ऑप्शन नहीं होता उनको ऑपरेट करने का। जैसे कि अगर डिजिटल एआई इनेबल्ड लॉक है आपके घर पे और किसी तरीके से अगर उस चीज को पावर सप्लाई नहीं होता है तो उसका कोई सेकेंडरी वे नहीं होता उसको ओपन करने का। तो इस तरीके से हमें ये भी ध्यान रखना है कि डिजिटल इंफ्रा पे और एआई पे हमारी जो निर्भरता है उसको लिमिट करके सही से इस्तेमाल करें, सेकेंडरी ऑप्शन हमेशा रखें ताकि हम कभी फेल ना हो।
आने वाले 10 सालों में एआई, इंटरनेट और स्मार्ट डिवाइसेस लोगों की जिंदगी को किस स्तर तक कंट्रोल और मैनेज करते दिखाई दे सकते हैं? देखो, शायद आने वाले 10 साल भी बहुत ज्यादा है। आने वाले 3 से 5 साल में ही एआई हमारी लाइफ को बहुत अलग लेवल से मैनेज करेगा। एआई हमें सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक, इवन मैं कहूं कि रात को सोते समय भी हमें मॉनिटर एंड गवर्न कर रहा होगा। जैसे कि आप रात को किस टाइम सोते हैं, कितनी देर के लिए नींद लेते हैं, सुबह कब उठते हैं, क्या आप खाते हैं, क्या आपका डेली रूटीन है, कैसे आप हेल्थ को मेंटेन करते हैं, कैसे आपकी रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप और फैमिली बॉन्डिंग्स हैं, क्या आप खरीदना पसंद करते हैं, क्या आप पहनना पसंद करते हैं, कैसी जगह पे आप घूमना पसंद करते हैं, ये सब एआई कलेक्ट करता है। उसके बेसिस पे एआई आपकी हेल्थ को मॉनिटर प्लस हेल्थ से रिलेटेड रिकमेंडेशन आपको दे सकता है। एआई आप डेली अगर आप ऑफिस जाते हो तो आपको बेस्ट रूट सजेस्ट करना, किस टाइम निकलोगे तो कैसा आपका ऑफिस एनवायरनमेंट रहेगा, क्या आप काम करोगे, क्या प्लानिंग रहेगी ऑफिस पहुंचने के बाद, आपको ये प्रायोरिटाइज काम है, ये मीटिंग्स आपको शेड्यूल करनी है जो एआई खुद शेड्यूल करके देगा। मीटिंग्स कंप्लीट होने के बाद एआई आपको ऑटोमेटेड वे में नोट्स और एक्शन आइटम बना के देगा कि इस मीटिंग का क्या आउटकम था, क्या आपको करना है। उसके बाद लंच टाइम में आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे फूड और खाना ऑर्डर करेगा एआई, क्योंकि एआई को पता है कि आपको कैसा खाना पसंद है। उसके बाद आप इवनिंग में अगर कोई ऐसा डॉक्टर अपॉइंटमेंट, कंसल्टेशन, आपका कोई बैंकिंग इन्वेस्टमेंट, आपका स्टॉक मार्केट में कोई इन्वेस्टमेंट और ये सब मैनेज करना है, वो आपको अब अपने आप खुद से कुछ नहीं करना है। अगर आपके अकाउंट में पैसे हैं, एआई को लग रहा है कि आप काफी टाइम से उसको यूज नहीं कर रहे, तो एआई अपने आप वो फंड उठाकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकता है। एआई वो किसी बैंक में एफडी करवा सकता है। अगर एआई को लगता है कि बैंक एफडी का रिटर्न वर्सेज किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, तो वो वहां भी अगर आपने उनको परमिशन दे रखी है तो इस लेवल का काम भी एआई कर सकता है। उसके बाद अगर आप इन चीजों को लेकर रिलेशनशिप, आपके जैसे कि बोलने का तरीका, आपके लोगों से मीटिंग का ड्यूरेशन की, आप कितनी देर तक मिलते हैं, मीटिंग की लोकेशन की, आप उनके घर पे मिल रहे हैं या रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं फैमिली, या फिर फैमिली फंक्शंस में आप कितनी गैदरिंग है, उस हिसाब से आपका रिलेशनशिप बॉन्ड मैप भी बनाता है कि आप किसके साथ कितने वेल कनेक्टेड हैं। प्लस अगर आप कॉर्पोरेट एम्प्लॉय या फिर लीडरशिप रोल पे हैं तो आपका कैसा बॉन्डिंग है उन क्लाइंट्स के साथ, आपका कैसा बॉन्डिंग है उन कॉर्पोरेट एंटिटीज और आपके कलीग्स के साथ, कहां पर आपको चेंज करने की जरूरत है, सो दैट आप अपने आप को एक इम्प्रूव करके नेक्स्ट लेवल पे ले जा सको। तो आने वाले 10 साल में या 5 साल में एआई हमें ह्यूमन से सुपर स्मार्ट ह्यूमन बनाएगा, और अगर हम एआई को एज ए असिस्टेंट यूज करेंगे तो हम लोग सुपर ह्यूमन बहुत जल्दी बन सकते हैं। सेकंड एंगल आपको हमेशा याद रखना है कि एआई के कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि आज अगर एआई मेरे बारे में जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे सो रहा हूँ, कहाँ पे हूँ, किसके साथ क्या खा रहा हूँ, किससे मिल रहा हूँ, उन सब चीजों को एआई रिकॉर्ड करता है। और जो प्लेटफॉर्म डिजिटल है, शायद वो अगर कभी कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपकी सारी जानकारी किसी दूसरे पर्सन को भी पता हो सकती है। तो हमें वो चीज ध्यान में रखते हुए उसको लिमिटेड इंफॉर्मेशन ही सप्लाई करनी है। साइबर फ्रॉड, डीप फेक और डिस इन्फॉर्मेशन से बचने का रास्ता क्या है? देखिए, डिस इन्फॉर्मेशन और डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एआई एम्पावर्ड है। उसमें हम किसी की भी आवाज और उसके दिखने जैसे कि वीडियो और ऑडियो कंटेंट्स बना सकते हैं। उनको कॉल्स करके हम कॉन्फिडेंस में लेकर क्रिमिनल्स बहुत सारे फ्रॉड, फाइनेंशियल फ्रॉड, रेपुटेशनल डैमेज या फिर सेक्सटॉर्शन, ब्लैकमेलिंग जैसे ऑफेंसेस और क्राइम्स करते हैं। ऐसे में हमें बचने के लिए हमें पहली बात, एआई से जो भी कंटेंट आता है, आप ये मान के चलो कि अगर आपके पास कोई वीडियो कॉल कर रहा है, अननोन पर्सन है, तो सबसे पहले उसको पिक ना करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको पिक करना है तो प्लीज कैमरा पे अपना थंब रखें ताकि आपका फेस वो ना देख पाए। पहले आप सामने वाले यूजर को आइडेंटिफाई करें कि या वही यूजर है जिससे आप जो आपसे बात करना चाह रहा है, आप पहचान गए हैं, तो ही आप अपना कैमरा ऑन करके फर्दर बातें करें। थर्ड, बात करते टाइम अगर वो आपसे कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, जैसे बैंक से रिलेटेड, आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कोई फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, तो आप उनको कभी शेयर ना करें। फोर्थ, ये सब चीजें अगर कहीं गलती से आपसे हुई हैं कि आपने कोई डिटेल शेयर कर दी या फिर कोई
फोटोज वीडियो शेयर किए हैं, तो प्लीज इमीडिएटली आप पुलिस को इन्फॉर्म करें, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और साइबर सेल जाकर इसकी शिकायत दर्ज करवाएं। अगर फाइनेंशियल फ्रॉड है तो 1930 गवर्नमेंट हेल्पलाइन पे आप इसकी कंप्लेन भी करें। और डीप फेक और ऐसे जो इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कंटेंट है, आप कहीं ना कहीं एआई से भी हेल्प ले सकते हो। जब आपको कोई वीडियो या ऐसा ऑडियो मिलता है व्हाट्सएप पे या किसी और कम्युनिकेशन या इंस्टेंट चैट एप्लीकेशन पे, आप इमीडिएटली एआई पे अपलोड करके आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं कि ये कंटेंट क्या एआई ने बनाया है या किसी ह्यूमन ने बनाया है। तो वहां से आपको एक बेसिक लेवल हिंट मिल जाता है कि कंटेंट कितना रियल और कितना फेक है। तो ये सब चीजें जो डिजिटल लाइफ में हमारे साथ हो रही हैं, उनको हमें अडॉप्ट करना है, बट बहुत वाइजली, बहुत केयरफुली, और एक एक स्टेप और एक एक टेक्नोलॉजी को सैनिटाइज करना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अगर मैं यूज करूं तो मेरे लिए वो किस लेवल तक यूजफुल है। अगर मैं उससे बियॉन्ड इसको यूज करूंगा तो क्या क्या उसके ऐसे कुछ मिसयूज हैं या फिर अनलॉफुल एक्टिविटीज कोई कर सकता है उसकी हेल्प से, जो कहीं ना कहीं मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी प्रोफेशनल लाइफ और मेरी फैमिलीज को इम्पैक्ट कर सकता है। हमें उस लेवल से ध्यान में रखते हुए ही एआई को यूज करना चाहिए।